भाग नंबर 26 महाभारत। भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप दिखाना। अब सजनों विदुर के घर बथुए का साग खा करके और केले के छिलके खा करके भगवान श्री कृष्ण कुंती के पास जाते हैं। कुंती भी वहीं विदुर के पास रहती थी। अब कुंती भगवान श्री कृष्ण को देखकर क्या कहती है? कष्ट भोगते फिरे बनों में, उन पांडव का हाल बता। रो रो आंसू पड़े धरण में, तेरा बीते साल बता। धर्म युधिष्ठिर पुत्र मेरा, वो सबका हितकारी से। सत भाषण सेवा श्रद्धा, धर्म ज्ञान अधिकारी से। गौ ब्राह्मण साधु का सेवक, रीत जानता सारी से। यज्ञ हवन तप दान करण में, कीर्ति उसकी भारी से। ज़्यादा कष्ट बनों में भोगे, करके पूरा ख्याल बता। कष्ट भोगते फिरे बनों में, उन पांडव का हाल बता। रो रो आंसू पड़े धरण में, तेरा बीते साल बता। भीमसेन का हाल बताओ, पवन वेग से दौड़निया। मार एडम और बकासुर को, दुश्मन का मुंह फोड़निया। किचक दाना मार गिराया, मसल मसल के तोड़निया। जिसके बल के आगे सारे, हाथ सभी थे जोड़निया। भूखे प्यासे फिरे बनों में, अब कैसी है चाल बता। कष्ट भोगते फिरे बनों में, उन पांडव का हाल बता। रो रो आंसू पड़े धरण में, तेरा बीते साल बता। अर्जुन का भी हाल बताओ, सही निशाने वाला से। सूर्य कैसा तेज संयम से, धर्म निभाने वाला से। पराक्रम है इंद्र कैसा, पराक्रम है इंद्र जैसा। बाण चलाने वाला से, कभी हार का मुख ना देखा। जीत कराने वाला से, इतनी गहरी पड़ी मुसीबत। जिंदा है किस ढाल बता। कष्ट भोगते फिरे बनों में, उन पांडव का हाल बता। रो रो आंसू पड़े धरण में, तेरा बीते साल बता। मेरे नकुल का हाल बताओ, करते रूप बखान सभी। पराक्रम है युद्ध करने का, करते आदर मान सभी। सहदेव मेरा पुत्र प्यारा, भूत भविष्य ज्ञान सभी। धर्म आचरणशील स्वभाव से रखते उसका ध्यान सभी। कैसे सहन किया है तन पर, बन संकट जंजाल बता। कष्ट भोगते फिरे बनों में, उन पांडव का हाल बता। रो रो आंसू पड़े धरण में, तेरा बीते साल बता। द्रौपदी का भी हाल सुनाओ, पांडव की पटरानी से। कोमल गात बनों के अंदर, ओट रही वह आनी से। 5 पति को खुशी राखना, धर्म रीत सब जानी से। उनका हाल बताओ, सारा बह नैन से पानी से। रोते रोते भर गया हिया, कुछ तो कृष्ण लाल बता। कष्ट भोगते फिरे बनों में, उन पांडव का हाल बता। रो रो आंसू पड़े धरण में, तेरा बीते साल बता। ऐ सजनों, कुंती की बुआ की बात सुनकर श्री कृष्ण क्या कहने लगे? भगवान श्री कृष्ण का कुंती बुआ को धीर बंधाना। ए मत रोवे बुआ, लागे से खटका। ए कर्मों की गत का, जीवन में झटका। ए मत रोवे बुआ, लागे से खटका। ए कर्मों की गत का, जीवन में झटका। जो नर चलते सत की राही, उसने सिर पर बेपता ठाई। ए मूर्ख ते रोवे, सिर ने जो पटक्या। ए मत रोवे बुआ, लागे से खटका। समय होवती आनी जानी, मत न नाम भरिए पानी। ए यो भाग निराला, जाव से अटक्या।
हे मत रोवे बुआ लागे से खटका। मत ना करिए चिंता मन में, दुख सुख सहने हो जीवन में। एयो अपने एयो जग में हो से ओणी का लटका। हे मत रोवे बुआ लागे से खटका। कृष्ण लाल करे जा भक्ति, उन पांडव में ज्यादा शक्ति। एयो चौड़े फूटे पापों का मटका। हे मत रोवे बुआ लागे से खटका। हे कर्मों की गत का जीवन में झटका। ऐ सजनों, अब कुंती बुआ श्री कृष्ण की बात सुनकर क्या कहने लगी। जवाब कुंती बुआ का। 24 घंटे एक बात मेरे खटक रही से मन के माँ। राज गए का सुख ना इतना, पांडव जाओ बन के माँ। होनी चाल चला वह अपनी धर्म युधिष्ठिर खेल किया। राजपाट धन सारा जीत गया, दूत कपट ने फैल किया। अनरीति पर चाल रहे जो कौरव से को मेल किया। आरे बाद द्रौपदी को भी लगा दाव पर गैल किया। इसका भी दुख नहीं मानती कठिनाई जीवन के माँ। 24 घंटे एक बात मेरे खटक रही से मन के माँ। राज गए का दुख ना इतना, पांडव जाओ बन के माँ। कर्म गति में जो लिख रखा वह है जग में हुए से। नहीं किसी को दोष लगाना, मनुष्य भूल में रोवे से। चुगली निंदा करे बुराई, बोझ और का ढोवे से। वैसा ही फल मिला वक्त पे बीज कर्म जो बोवे से। इस डाला की चिंता कोई लगी नहीं से तन के माँ। 24 घंटे एक बात मेरे खटक रही से मन के माँ। राज गए का दुख ना इतना, पांडव जाओ बन के माँ। ये माया तो आनी जानी गैल हाथ ना। ये माया तो आनी जानी मैल हाथ का होया करे। दिन चाले जा बात खड़ी रहे, बड़े बड़े रे कहा करे। काम उसी का हाथ लगावे जो काबू में रहा करे। मर्यादा से बाहर लेकर के पाप कर्म जो नया करे। इन बातों का दुख से ज़्यादा रोऊं इसी बेगन के माँ। 24 घंटे एक बात मेरे खटक रही से मन के माँ। राज गए का दुख ना इतना, पांडव जाओ बन के माँ। पुत्र वधू केस पकड़े थे, भरी सभा में ल्याई क्यों। दुशासन साड़ी न खींचे, नंगी करनी चाहिए क्यों। दुर्योधन का बैठ जांग पे, थपकी मार दिखाई क्यों। भरी सभा में कर्ण नीच ने वह बेश्या बतलाई क्यों। कृष्ण लाल सभासद मर गए, अधर्म देखे दिन के माँ। 24 घंटे एक बात मेरे खटक रही से मन के माँ। राज गए का दुख ना इतना, पांडव जाओ बन के माँ। ऐसे जनों, अब अपनी बुआ कुंती की बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण कुंती को क्या जवाब देते हैं। ज़्यादा फिक्र करे मत बुआ, मन की चाहिए हो जाएगी। गैल सभासद इन कौरव की, कति सफाई हो जाएगी। तेरा तेग धर्म की तनी रहे से, राजपाठ ना चलता। तेग धर्म की तनी रहे से, राजपाप का ना चलता। जिसने परख नहीं मानस की, उसने धोखा रह मिलता। सीख बिरानी में चले जो, कदे नहीं फूले फलता। सुकनी इनको प्यारा लागे, अंदर से रह से जलता। नीति धर्म ज्ञान जाने ना, संकट राही हो जाएगी। ज़्यादा फिक्र करे मत बुआ, मन की चाहिए हो जाएगी। गैल सभासद इन कौरव की, कति सफाई हो जाएगी। अधर्मराज कदे ना चले, उसका भांडा फूटेगा। ज़्यादा बढ़ गया आंधी चले, दरखत हल्के टूटेगा। एक बार की माफ़ी हो से, दोबारा ना छूटेगा। नरम आदमी दबता हरदम, क्रोध उसे भी उठेगा। देख लिए इस युद्ध में विधवा, घनी लोगाई हो जाएगी।
ज़्यादा फिक्र करे मत बुआ, मन की चाहिए हो जाएगी। गैल सभासद इन कौरव की कति सफाई हो जाएगी। एक आदमी बुरा होता, कुल के दाग लगा जाता, जो अनरथ की गैल हो लिए, साथ उन्हें भी मरवाता। बुद्धि भ्रष्ट बने से उसकी, माल हरामी जो खाता। लेना देना बैर प्यार में, दुनिया का रिश्ता नाता। यारी गैल चने के गुण की, यारी गैल चने के गुण की, गैल पेशाई हो जाएगी। ज़्यादा फिक्र मरा कर मत बुआ, मन की चाहिए हो जाएगी। गैल सभासद इन कौरव की कति सफाई हो जाएगी। काग पढ़ाए जा पिंजरे में, बोली में रस आवे ना। कितना ही मिष्टान धरो पर, विष्टे न तज पावे ना। मूर्ख न समझा ले कितना, गुण की बात स्वभावे ना। बुरे कर्म पर चलने वाला, कुछ भी लाभ कमावे ना। कृष्ण लाल बखत पर समझे, फिर कठिनाई हो जाएगी। ज़्यादा फिक्र करे मत बुआ, मन की चाहिए हो जाएगी। गैल सभासद इन कौरव की कति सफाई हो जाएगी। ऐ सजनों, अब दूसरे दिन श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हथनापुर के दरबार में गए। दुर्योधन श्री कृष्ण की बातचीत। सवाल जवाब। गए हथनापुर दरबार, प्यार से सभा जुड़ी सारी। अब दुर्योधन क्या कहता है, बैठो कृष्ण लागो जिमण, कई तरह के भोजन धरे। अब जाओ बैठ ले भूख मेट, तुम पहले अपना पेट भरे। मिला गात ना पक्षपात, हम सारे मिलकर बात करें। मतलब पहले आप खाना खाओ और बाद में जो कुछ बताना हो बाद में बता देना। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं जो आया कर मन चाया, पीछे भोजन खाया करते। लाग लपेटा रहे समेटा, उससे पहले पेटा भरते। निर्मल होना मन को धोना, कर्म धर्म से कोई ना गिरते। तुम सुखी रहो परिवार, तार दिए बोझ धर्या भारी। गए हथनापुर दरबार, प्यार से सभा जुड़ी सारी। दुर्योधन क्या कहते हैं, कहता है कहो बात जो मेरे हाथ, अब ना धोखे से बात करो। मैं रहा खोज तने देख मौज, मैं रहा खोज तने देख मौज में, सिर के ऊपर बोझ धरो। करे इंसाफ रहे बेटा बाप ना, साच कहने से आप डरो। कर ले संधि ना पाबंदी, रजाबंदी होया करे। श्री कृष्ण कहते हैं कर ले संधि ना पाबंदी, रजाबंदी होया करे। पकड़ धर्म ले छोड़ भरम, यो खोटा कर्म बहा करे। दिए उनका राज ना हो मोहताज, धोखेबाज कया करे। मत उजड़ कर संसार कार बुरी होती है, मत उजड़ कर संसार कार बुरी होती ना हितकारी। गए हथनापुर दरबार, प्यार से सभा जुड़ी सारी। अब दुर्योधन क्या कहता है, भेड़ भेड़ावण राड जगावण, तू न्यारा समझावण आया। मैं ना डरता संधि ना करता, पांडव का फिरता बहकाया। कह रहा तुमने खाले गम ने, राजपिता का हमने पाया। श्री कृष्ण करे उगाड़े देश लिकाड़े, कुण से काम बिगाड़े तेरे। करे उगाड़े देश लिकाड़े, कुण से काम बिगाड़े तेरे। सभा बुलाई बहु नचाई, कुण सा काम भलाई ले रे। कर्म नीच मत नैन मीच, तन लक्ष्य अगर है बीच में घेरे। जिस पे खुशी करतार मार कोय, सकता ना बलकारी। गए हथनापुर दरबार, प्यार से सभा जुड़ी सारी। अब दुर्योधन क्या कहता है, क्रोध में भरकर कृष्ण को लाने देने लगा। गऊ चराई बंसी बजाई, टीट कचरिया खाई तुमने। दही गराई लूट मचाई, कति शर्म ना आई तुमने। छलकी राही पकड़ दिखाई, धोखाधड़ी चलाई तुमने। श्री कृष्ण क्या कहता है, ले पकड़ लीख ना रहा, ले पकड़ लीख ना रहा ठीक, तने जागा दीख लड़ाई में।
मान मेरी ना होगी डेरी, आया तेरी भलाई में। कृष्ण लाल तू ठीक चाल, तेरे सिर पे काल बुराई में। समझे ना मूड गवार, हार गए ज्ञानी और तपधारी। गए हथनापुर दरबार, प्यार से सभा जुड़ी सारी। ऐ सजनों, अब श्री कृष्ण ने दूसरे दिन जब गए थे भगवान श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन नहीं किया। कहने लगा कि मैं आपका भोजन नहीं करता। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भोजन करना मित्रता के प्यार का होश है, बैठना भी सच्चे दिल सत्कार का होश है। सजनों, किसी भी रागनी भजन में ध्यान से सुन लेना, एक एक करोड़ करोड़ के अरबों की बात मिलेंगी आपको। भोजन करना मित्रता के प्यार का होश है, बैठना भी सच्चे दिल सत्कार का होश है। काम दूत का पूरा हो जा भोजन जब खावे, मित्रता के मेल बिना अन्न पानी ना भावे। मतना रोब जमावे कुड्डा आहार का होश है, भोजन करना मित्रता के प्यार का होश है। बैठना भी सच्चे दिल सत्कार का होश है। लोभ स्वार्थ के पीछे मैं भागता नहीं, कर्म धर्म के मार्ग न मैं त्यागता नहीं। ज्ञान लागता नहीं मनुष्य बेकार का होश है, भोजन करना मित्रता के प्यार का होश है। बैठना भी सच्चे दिल सत्कार का होश है। कपटी लोभी चोर जार के पास ना खाना, और दुश्मन साऊ चुगल झूठ से दूर ठिकाना। राह रस्ते आना जाना घर बार का होश है, भोजन करना मित्रता के प्यार का होश है। बैठना भी सच्चे दिल सत्कार का होश है। बिन आदर का भोजन समझो विष का पीवना, अत्याचारी आगे अपना नाश है नीवना। कृष्ण लाल जीवना योधन चार का होश है, भोजन करना मित्रता के प्यार का होश है। बैठना भी सच्चे दिल सत्कार का होश है। ऐ सजनों, श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे, लेकिन दुर्योधन की कड़वी बातें सुन करके श्री कृष्ण विदुर के घर आ जाते हैं। अब जवाब विदुर का, अरे मेरे आज भाग जगे विदुर घर, अरे मेरे आज भाग जागे विदुर घर साग आन खागे। भक्ति भाव रहे हृदय में तुम तो घट घट के पर्दे में, दिल ने पुकारा तुम आगे। अरे मेरे आज भाग जागे विदुर घर साग आन खागे। लगे स्वाद भाव का भोजन, भाव बिना फीका है व्यंजन। दुर्योधन में वा त्यागे, अरे मेरे भाग आज जागे विदुर घर साग आन खागे। छलके प्यार भाव से खावे, केले में ना स्वाद बतावे। फीके तुमने ये लागे, अरे मेरे आज भाग जागे विदुर घर साग आन खागे। कृष्ण लाल भाव का भूखा, दुनियादारी भोजन रूखा। भगत भाव के बड़ भागे, अरे मेरे आज भाग जागे विदुर घर साग आन खागे। ऐ सजनों, अब दूसरे दिन श्री कृष्ण कौरव सभा में जाकर पांडवों का संदेश सुनाते हैं। जवाब श्री कृष्ण का तर्ज गंगा जी तेरे खेत में। जवाब भगवान श्री कृष्ण का क्या कहते हैं? सभा के अंदर तमाम सभासद सभी आन करके बैठ गए। भीष्म पिता, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सौथामा, विदुर भगत और सभी कौरव दल आकर के जुड़ गए। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं?
जब संधि हो पंचायत में ना झगड़ा बने फसाद, प्यार में एकता और ताकत बल पावे। जब संधि हो पंचायत में ना झगड़ा बने फसाद, प्यार में एकता और ताकत बल पावे। गलियारी की ईंट पड़ी जो गिरड़ गिरड़ कह जाया करे, आए गए कह ठोकर लागे दूर सी गिराया करे। सारी मिलकर एक हो जा भीत भीत चनाया करे। महल हवेली कोठी बंगले रहने खातिर बड़े स्थान, मंदिर प्याऊ गौशाला भी विद्यालय में पावे ज्ञान। नर नारी सब आनंद पावे, हो जाता है आदर मान। इंसाफ तेरे से हाथ में, तेरी सुख से बसो औलाद, प्यार में एकता और ताकत बल पावे। बंधी बुआरी करे सफाई, कूड़ा करकट दूर धरे। न्यारी न्यारी बिखरी अंडे, फूट फूट टूट फूट जाए गिरे। आपसी की फूट बुरी से कोई भी ना बूझ करे। पांडवों का राज दे दे, तेरे वे भतीजे लग गए। सारा से कसूर तेरा, बेईमाने बीच त्याग गए। 13 साल करी मनसाही, गालिए ना घेरे आग गए। मत लालच करी इस बात में, ना तो होवे घना विवाद। प्यार में एकता और ताकत बल पावे। कितना कितना जुल्म किया से तुमने, बात सारी दाब रहा। भाई का हक मारे बैठा, अकल से खराब रहा। प्यार भाव भाई वाला, कोई ना हिसाब रहा। अनरीति पर चल मत ना, खानदानी लाज राख। अमृत के धोखे में पड़ के जहर न तू मत ना चाख। भली बुराई गाई जावे, जीवन की बिगाड़े साख। कर ले सबर अब गात में, या पड़ी रहे जायदाद। प्यार में एकता और ताकत बल पावे। प्यार से अब राज दे दे, आखिरी लड़ाई हो से। हकीकी तो हक पे मरता, बेहक में बुराई हो से। अंत में हो जीत उसकी, जिसकी सच्चाई हो से। सहनी कृष्ण लाल मेरा, समझावन का यो है काम। जज्जर जिला बहादुरगढ़ के, दोहरा लागे नया गाम। शांति संदेश मेरा से, सुना दिया सरेआम। जब रोवेगा दिन रात में मेरी कौन, जब रोवेगा दिन रात में मेरी कौन बात, जब रोवेगा दिन रात में मेरी करेगा बात न याद। प्यार में एकता और ताकत बल पावे। जब संधि हो पंचायत में, ना झगड़ा बने फसाद। प्यार में एकता और ताकत बल पावे। ऐ सजनों, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सभा से कोई नहीं बोला। तब परशुराम जी क्या कहने लगे? जवाब परशुराम का, सदा घमंड का सिर नीचा हो। परशुराम जी बोले, सोच समझकर कदम उठाइए, बिना बेचारे डोले। सार्वभौम हुआ एक राजा, ताकत बल में फिरता। मेरे सामने बलकारी कोई युद्ध आकर ना करता। कही पंडित न नारायण नर, तेरे बल न तोले। सदा घमंड का सिर नीचा हो, परशुराम जी बोले। गया तपस्वियों के दौरे वो, राजा फौज सजा के। करो लड़ाई क्यों बैठे हो, मेरे सामने जाके, मेरे सामने आके। मुनि कहे करियो ना झगड़ा, ताकत बिना टटोले। सदा घमंड का सिर नीचा हो, परशुराम जी बोले। इतनी बात सुनी राजा ने घना घमंड में अकड़िया। एक सीख मारी थी नर ने, नशा घमंड का लेकड़िया। सारी सेना करी सफाई, रोया था दिन धोले। सदा घमंड का सिर नीचा हो, परशुराम जी बोले। ध्यान लगा सुन ले दुर्योधन, अर्जुन ही वो नरस है। सब मारे जावे बिनाई, उसका साथी हर्ष है। कृष्ण लाल सबर कर मन में, भेद बात के खोले। सदा घमंड का सिर नीचा हो, परशुराम जी बोले। सोच समझ कर कदम उठाइए, बिना बेचारे डोले। अब सजनों, परशुराम ने सभा के अंदर ये बातें कही, तो अब विदुर जी भी अपनी बात सभा के अंदर रखते हैं।
जवाब विदुर की शिक्षा। भले पुरुष जो कहे बखत पे नहीं समझ में आई, बात मान कर चलना चाहिए इसमें तेरी भलाई। भले पुरुष जो कहे बखत पे नहीं समझ में आई, बात मान कर चलना चाहिए इसमें तेरी भलाई। पढ़े हुए से कढ़े हुए की चाहिए बात परखनी, खोटे कर्मा बुरा बने से सुक्रम इज्जत रखनी। जर जोरू धरती ओरा की, बुरी कहे से तकनी। घर की बात दाबले घर में ना बाहर न बकनी। लालच के बस होकर चाले देगा जगत बुराई। भले पुरुष जो कहे बखत पे नहीं समझ में आई, बात मान कर चलना चाहिए इसमें तेरी भलाई। गरीब कदर पैसे की करता, जिसमें ना अड़छड़ हो। मुंजी कमा कमा कर मर जा, मोस रया से गढ़ हो। उसकी शान जगत में ऊंची, दान करण का दिल हो। साहूकार नरम ना पड़ता, घना घमंडी बड़ हो। समझदार की बड़ी अकल हो, ठीक पकड़ ले राही। भले पुरुष जो कहे बखत पर नहीं समझ में आई। कदर बात की वो जानेगा, रहे भले के संग में। बाहर लेकर बेरा लग गए से या दुनिया किस ढंग में। मूर्ख मानस नहीं समझता राज्य अपने रंग में। ज्ञान गांठ का खोया जाता, फर्क पड़े से नंग में। एक लाकड़ी सबने हक ला दे कुल के स्याही। भले पुरुष जो कहे बखत पर नहीं समझ में आई, बात मान कर चलना चाहिए इसमें तेरी भलाई। कुल का नाश होने से अच्छा, त्याग गए बुरे मनुष्य ने। सारे कुल का त्यागन कर दे नगर बसाया जिसने। सारा देश बचाना होता है, नगर त्याग दे उसने। सब दुनिया ने त्याग रहे जो पीवे आत्मरस ने। कृष्ण लाल सुमर ले हरने, करके सबर समाई। भले पुरुष जो कहे बखत पर नहीं समझ में आई, बात मान कर चलना चाहिए इसमें तेरी भलाई। ऐ सजनों, अब विदुर की शिक्षा का कौरवों पर कोई असर नहीं पड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहने लगे? जवाब भगवान श्री कृष्ण का। राज धर्म की शिक्षा लेनी, कर दी मन से दूर तने। पांचों पांडव है बलकारी, काढ़े बिना कसूर तने। अपने हाथा मार कुल्हाड़ी, फिर बाद में रोवेगा। अपनी ताकत आप घटावे, सुख निंद्रा ना सोवेगा। तेरी जिद के ऊपर सारा नाश कुटुंब का होवेगा। ताकत से बढ़कर मत चले, करी कराई खोवेगा। कर्म धर्म से नहीं निभाया जो सच्चा दस्तूर तने। राज धर्म की शिक्षा लेनी, कर दी मन से दूर तने। पांचों पांडव है बलकारी, काढ़े बिना कसूर तने। बुरे कर्म से बच पावना, रे माटी हो जाएगी। प्रजा जन परिवार सभी की, तबीयत खट्टी हो जाएगी। जिसने समझे डाब पटेरा, लो की लाठी हो जाएगी। मार्ग नहीं बचन का पावे, गात उचाटी हो जाएगी। शेर सूरमा नहीं डरन के, समझ लिए मजबूर तने। राज धर्म की शिक्षा लेनी, कर दी मन से दूर तने। पांचों पांडव है बलकारी, काढ़े बिना कसूर तने। गंधर्वों ने कैद किया जब अर्जुना ने छुटाया था। मित्र करण तेरा डर भाग्या, अपना गात छपाया था। भूल गया बैराटपुरी में, अर्जुन लड़ने आया था। ताकत उनकी देख ली, थारा वस्त्र तार के लाया था। फिर बिना तेरी अकल ठिकाने, खोवे घमंड गरूर तने। राज धर्म की शिक्षा लेनी, कर दी मन से दूर तने। पांचों पांडव है बलकारी, काढ़े बिना कसूर तने। बूढ़े बड़े सभी चुप हो गए, कैद करण का हक थारा। इसके आगे दब के चले,
खोवेगा भाईचारा, खीर डोबरिया में बट जाएगी, कुटुंब खपावेगा सारा। लक्ष्मी चंद ले समझ बात ने, लक्ष्मी चंद ले समझ बात नाते, लातों से जावे मार्या। कृष्ण लाल भले की संगत, सीखा नहीं सहूर तने। राज धर्म की शिक्षा लेनी, कर दी मन से दूर तने। पांचों पांडव है बलकारी, काढ़े बिना कसूर तने। ऐसे सजनों, श्री कृष्ण की बात सुनकर धृतराष्ट्र घबरा गया। विदुर से क्या कहने लगा? अब धृतराष्ट्र घबरा गया, लेकिन दुर्योधन मुड़ता नहीं अपनी जिद पर। अब धृतराष्ट्र घबरा कर विदुर से क्या कहता है? रे भगत विदुर तू जल्दी जाइए, भगत विदुर तू जल्दी जाइए। लिया बुला गांधारी, माटी पिटगी से, इज्जत घटगी से। लाज बचा वे मारी। एरे भले घरा में जन्म आन ले, खोटे काम करनिया। खानदान मित्र प्यारे ने, लेके गैल मरनिया। रोज बेगन में पैर धरनिया, खोवे जिंदगी सारी, माटी पिटगी से, इज्जत घटगी से। लाज बचा वह मारी। भगत विदुर अब जल्दी जाइए, लिया बुला गांधारी, माटी पिटगी से, इज्जत घटगी से। लाज बचा वह मारी। धृतराष्ट्र क्या कहता है विदुर को? भगत विदुर अब जल्दी जाइए, लिया बोला गांधारी, माटी पिटगी से, इज्जत घटगी से। लाज बचावे मारी। भले घरा में जन्म आन ले, खोटे काम करनिया। खानदान मित्र प्यारे ने, लेकर गैल मरनिया। रोज बेगन में पैर धरनिया, खोवे जिंदगी सारी, माटी पिटगी से, इज्जत घटगी से। लाज बचावे मारी। ढाई चावल इसके न्यारे, कुलिया बीच पकै से। बड़े बड़े रे समझा हारे, जाने कौन बकै से। ना कुछ मान सम्मान रखे से, दे दी गैल बुवारी। माटी पिटगी से, इज्जत घटगी से। लाज बचावे मारी। जन्म होते कही विदुर ने, इसने क्यों ना त्यागे। तेरे कुल का नाश करेगा, तने भोगना आगे। सीख भली भी कुछ ना लागे, मोह ममता बेमारी। माटी पिटगी से, इज्जत घटगी से। लाज बचावे मारी। जिसके पूत को पात्र हो जा, मात पिता रोवे से। जीवन और जवानी खोदी, सैम डले ढोवे से। भाग्यवान घर सुख होवे से, दुख में दुनियादारी। माटी पिटगी से, इज्जत घटगी से। लाज बचावे मारी। कुछ काना कुछ कुणक पड़े से, करम अगाड़ी चले। मैं अंधा मेरे पुत्र गंदे, जीवन राम हवाले। कौन बुढ़ापे बीच संभाले, मतलब की सब यारी। माटी पिटगी से, इज्जत घटगी से। लाज बचावे मारी। न्यू न पड़ू तो कुआ दिखे, न्यू न पड़ू तो जेरा। खोटा कर्म लिखा कर लाया, इस दुविधा ने घेरा। कृष्ण लाल कोई ना मेरा, गुरु लक्ष्मी चंद हितकारी। माटी पिटगी से, इज्जत घटगी से। लाज बचावे मारी। भगत विदुर अब जल्दी जाइए, लिया बोला गांधारी। माटी पिटगी से, इज्जत घटगी से। लाज बचावे मारी। ऐ सजनों, अब भगत विदुर गांधारी को जा करके सभा में बुला लाता है। गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र से क्या कहती है? सभा में आने के बाद धृतराष्ट्र ने कहा कि यह दुर्योधन मेरी तो मानता नहीं,
और आप इसको समझाइए। अब गंधारी और धृतराष्ट्र के सवाल जवाब। अब गंधारी क्या कहती है, मेरी बात सुनो महाराज, आज तन जान पटी सारी। अब धृतराष्ट्र क्या कहता है, मेरी बात नहीं मानी हो। गंधारी समझाइए इसने, भीष्म कृष्ण बेदोरा हार गए, उल्टा उगल रहा से विष्णु, पांडव से करता ना संधि, राज नहीं देना कंजूस ने। जवाब गंधारी, सारा तेरा खोट राजा, पुत्र मुँह में आया क्यों, युवराज पद ना देना था, जुआ भी खिलाया क्यों, भरी सभा पांडव की रानी, भरी सभा पांडव की रानी नंगी करना चाहा क्यों, तेरा पुत्र धोखेबाज लाज, इन्हें सारे कुल की तारी, मेरी बात सुनो महाराज, आज तने जान पटी सारी। अब सजनों, धृतराष्ट्र क्या कहता है, बात बड़ों की नहीं मानता, एक लाने राणा जावे, सभी कुटुंब का नाश घाल दे, करके न मुँह काला जावे, कर्ण दुशासन कान भरे से, वह काता मेरा साला जावे। जवाब गंधारी, उतरी लोई क्या करे कोई, अग्नि ऊपर सेक ली, अनरीति से रोक्या नहीं, करनी बुरी अनेक ली, अब कच्ची ना पकी हुई से, भरी सभा ने देख ली, सब देखे सकल समाज, ताज के ठोकर जावे मारी, मेरी बात सुनो महाराज, आज तने जान पटी सारी। जवाब धृतराष्ट्र, बाप की जो माने को ना, माँ उसने समझाया करे, गलत रास्ते चाल रहे आजो, ठीक ठिकाने लाया करे, अपने मन की बातें सारी माते पूत बताया करे। जवाब गंधारी, माँ ने कुछ भी नहीं समझता, बाप का बिगाड़या अंडे, ढीली तने लगाम छोड़ दी, करता रोज कबाड़ा अंडे, चाचा के बेटे ना प्यारे, देता देश लेकाड़ा अंडे, अब कितनी दियो आवाज बाजना आवे यो दुराचारी, मेरी बात सुनो महाराज, आज तने जान पटी सारी। जवाब धृतराष्ट्र, मानेगा या ना मानेगा, कोशिश तो कुछ करके देख, रावण कंस जरासंध की तू बातों से मन भर के देख, गंधर्वों से कैद छुटाई, या भी आग धर के देख। जवाब गंधारी, कह लक्ष्मी चंद बुरे बखत में बुद्धि नहीं काम करे, एक मानस बुरा हो जासे, कुली ने बदनाम करे, सहनी कृष्ण लाल रागनी, त्यार नए गाम करे, तेरा ना रहे नखरा नाज, तेरा ना रहे नखरा नाज, बाजरिया काल नगारा भारी, मेरी बात सुनो महाराज, आज तन जानी पटी सारी। ऐ सजनों, अब गंधारी दुर्योधन को समझाती है। गंधारी क्या कहती है दुर्योधन को, भरी सभा बैठी दुर्योधन, इज्जत का से ख्याल समझ के जिद पर मत ना चाल। भरी सभा बैठी दुर्योधन, इज्जत का से ख्याल समझ के जिद पर मत ना चाल। पांडवों का राज दे दे, कुटुंब की भलाई होगी, भीष्म द्रोण विदुर कृप की बात में सच्चाई होगी, मेरी भीष्म तेरे पिता की सेवा भी मनचाही होगी। राज को बचाने वाली हट से बनती बात नहीं, पांडवों को जीत लेगा ये भी तेरे साथ नहीं, पांडवों को जीत लेगा ये भी तेरे हाथ नहीं, साम दान दंड भेद सारे जाने करा मात नहीं, मन की मर्जी ना होने की हो जाएगा बुरा हाल, समझ कर जिद पर मत ना चाल। भरी सभा बैठी दुर्योधन, इज्जत का से ख्याल समझ कर जिद पर मत ना चाल। काबू इंद्री जिसके नाश है, काया पर अधिकार नहीं, मन के पीछे भाग रहे आजो, जीतन के आसार नहीं, मूर्ख सारथी उद्दंड घोड़े, मार्ग होता पार नहीं, मन को जिसने जीत लिया से, काबू में संसार हो जा, सोच कर जो काम करता,
माया बेसुमार हो जा, श्री कृष्ण की शरण पकड़ ले, तेरा बेड़ा पार हो जा। मेल मिला रह जा भैया का, युद्ध होता बेकराल समझ के, जिद पर मत ना चाल। भरी सभा बैठी दुर्योधन, इज्जत का से ख्याल समझ के, जिद पर मत ना चाल। राज का सुख भोगन चाहो, पांडवों से प्यार करो, 13 साल दे सोटा दिया, भूल को स्वीकार करो, संधि करके माफी मांगो, सादगी विचार करो। भीष्म द्रोण कृप आदि भी ये पांडव का मान करे, अपने आप जान दे देंगे, ना मारण का ध्यान करे। काबू में त्रिलोकी इनके, ये रक्षा भगवान करे। गुण की बात विचार चालिए, इसमें जीवन ढाल। गुण की बात विचार चालिए, इसमें जीवन ढाल, समझ के जिद पर मत ना चाल। भरी सभा बैठी दुर्योधन, इज्जत का से ख्याल, समझ के जिद पर मत ना चाल। मना डराना चाव है मत, अब दुर्योधन कहता है चौथी कली में, मना डराना चाव है माता, कायर की औलाद नहीं, मेरे पिता का राजपाट से पांडव की जायदाद नहीं, वनवासी की इन कानों से मैं सुनता फरियाद नहीं। अपनी हट पर अटल रहूँगा, कितना भी समझा ले माता, गऊ चराने वाले आगे मैं बिल्कुल ना शीश झुकाता, जो कुछ कही बात ना मानूं, छोड़ सभा ने उठ कर जाता। थारी शिक्षा असर करे ना, कह रहा कृष्ण लाल, समझ के जिद पर मत ना चाल। भरी सभा बैठी दुर्योधन, इज्जत का से ख्याल, समझ के जिद पर मत ना चाल। ऐ सजनों, अब दुर्योधन कर्ण के पास जाता, शकुनी के पास जाता है, दुशासन के पास जा करके क्या सलाह मिलाते हैं कि श्री कृष्ण को कैद कर लो। दुर्योधन आदि का बुरा विचार, कृष्ण ने कर लो कैद, हमारा काम सफल हो जाएगा। कृष्ण ने कर लो कैद, हमारा काम सफल हो जाएगा। शकुनी कर्ण दुशासन मिलकर दुर्योधन अब ऐसा छल करे, यो रहा जगत ने सेध, पकड़ो मौका ना थावेगा। कृष्ण ने कर लो कैद, हमारा काम सफल हो जाएगा। चारों ने मिल सलाह बनाई, कैद करावा हमने भाई, अब मत लागन दो भेद, धोखे से काबू आवेगा। कृष्ण ने कर लो कैद, हमारा काम सफल हो जाएगा। चारों ने मिल सलाह बनाई, कैद करावा हमने भाई, अब मत न लागन दो भेद, धोखे से काबू आवेगा। कृष्ण ने कर लो कैद, हमारा काम सफल हो जाएगा। पांडव की सब ताकत घट जा, हमारे बल से आप निमट जा, संधि की मिटा उम्मीद, कोई लड़ने भी ना आवेगा। कृष्ण ने कर लो कैद, हमारा काम सफल हो जाएगा। कृष्ण लाल करो नहीं देरी, जल्दी जाकर घालो घेरी, क्यों धरती रहे कुरेद, अब कौन पकड़ कर लावेगा। कृष्ण ने कर लो कैद, हमारा काम सफल हो जाएगा। अब कौन पकड़ कर लावेगा, वही चूहों की बात, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ऐ सजनों, अब सवाल जवाब कईयों के सवाल जवाब, सत्य की सब समझ गया कौरव की मूढ़मती ने, कैद कराना तुम चाहो श्री कृष्ण जगतपति ने। जाकर कही किरत वर्मा से कर सेना की तैयारी, क्योंकि श्री कृष्ण की सेना और सेनापति किरत वर्मा था, थे तो द्वारका के ही, पांडु कौरवों की तरफ चाहे बेच सकते, लेकिन अपने राजा को कौन कैद करने देगा। श्री कृष्ण को कैद करने का जिक्र सुना जब सात्विकी ने किरत वर्मा से कहा, किरत वर्मा ने कहा ठीक है, मैं सारी सेना को हुक्म देता हूँ, इन कौरवों का सर्वनाश कर दे, और मैं भी तैयार हूँ दुर्योधन को मारने के लिए। जाकर कही किरत वर्मा से कर सेना की तैयारी, युद्ध का बिगुल बजाओ जल्दी, ऐठ लेकर जा सारी,
जैसे शेर दहाड़ मारता बीच सभा बबकारी, श्री कृष्ण को कैद करो जैसे जलती ले चिंगारी। हाथ लगाते भस्म बनो जैसे पकड़ो शील सती ने, सत्य की सब समझ गया कौरव की मूढ़मती ने, कैद कराना तुम चाहो श्री कृष्ण जगतपति ने। भरी सभा में कही विदुर ने, पूत को पात्र तेरे, जान गया मैं इस करनी से पकड़ मौत ने घेरे। कृष्ण का अपमान करे ते उजड़ हो जा डेरे, जैसे अग्नि बीच पतंगे जल कर मरेगा नेरे। इसी जगह पर तुरंत रोक दे अपने क्रोध अति ने, सत्य की सब समझ गया कौरव की मूढ़मती ने, कैद कराना तुम चाहो श्री कृष्ण जगतपति ने। कृष्ण बोले धृतराष्ट्र जल्दी हुक्म सुना दे, कौन सा कैद करेगा किसको सारा बल अजमा दे। मूसक बांध कर ले जा सबकी, पूरे करूं इरादे, पांडव के दौरे जागेरू सारा घमंड भगा दे। भस्मासुर बीचा हुआ था शिवजी की पार्वती ने, सत्य की सब समझ गया कौरव की मूढ़मती ने, कैद कराना तुम चाहो श्री कृष्ण जगतपति ने। धृतराष्ट्र कहने लगे दुर्योधन अन्यायी, श्री कृष्ण को कैद करनिया कौन सा बलदाई। पाप कर्म पर होया उतारू, निंदा सुने पराई, उल्टी शिक्षा देने लगे मित्र मामा भाई। इंद्र देवता रोक सके ना इनकी तेज गति ने, सत्य की सब समझ गया कौरव की मूढ़मती ने, कैद कराना तुम चाहो श्री कृष्ण जगतपति ने। बोले विदुर कैद करने का गलत विचार करे से, बकासुर पुतना को मारा पर्वत शीश धरे से। कंसोर से स्वाल मार दिए इंद्र वरुण डरे से, कृष्ण लाल असुर सब मारे कौन सा घमंड तेरे से। इनकी शक्ति देख ली तपधारी और जति ने, सत्य की सब समझ गया कौरव की मूढ़मती ने, कैद कराना तुम चाहो श्री कृष्ण जगतपति ने। ऐ सजनों, अब दुर्योधन का त्योर देखकर कृष्ण जी क्या कहने लगे दुर्योधन से। श्री कृष्ण और दुर्योधन के सवाल जवाब। आधा राज दिए पांडव का, जोर जमावे मतना, बैर बंध चाचा तवा के घनी खिंचावे मतना। राज लेन की बात करे से, अब दुर्योधन क्या कहता है, राज लेन की बात करे से मने जीत के पाया, अज्ञातवास भंग होया उनका, कुछ ना पर्ण पुगाया। मांगे से नहीं राज मिलेगा जागा बल अजमाया, और कोई इच्छा हो मन में जावा हाल सुनाया। इंद्रप्रस्थ, अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हाँ दुर्योधन क्या कहता है, इंद्रप्रस्थ नहीं देने का इसने चाव मतना। आधा राज दिए पांडव का, जोर जमाव मतना, बैर बंध चाचा तवा के घनी खिंचाव मतना। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थ राख ले धोरे, योधन लग गए प्यारा, 5 गांव दे दे पांडव को, उनमें करे गुजारा। अविस्थल मकरंदी दे दे वारणावत मिले सहारा, वर्का स्थल और गांव 5वां कोई दे दे न्यारा। राजी होकर दे पांडव ते, अब ठुकरावे मतना। इस कली को फिर सुना देता हूँ। इंद्रप्रस्थ राख ले धोरे, योतन लग प्यारा, 5 गांव दे दे पांडव को, उनमें करे गुजारा। अविस्थल मकरंदी दे दे वारणावत मिले सहारा, विरका स्थल और गांव 5वां कोई दे दे न्यारा। राजी होकर दे पांडव ते, अब ठुकरावे मतना। आधा राज दिए पांडव का, जोर जमावे मतना, बैर बंधे चाचा तवा के घनी खिंचावे मतना। अब दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव लेने की कह रहा, इसी चोट ना खेणी, राजी खुशी नहीं देऊंगा ताकत बल से लेनी। जो सुई की नोक टेके मन उतनी भी ना देनी, जो कुछ मन में और ख्याल हो वह भी चाहिए कहनी। पांडव से जा कह दिए मेरी तरफ लखावे मतना।
आधा राज दिए पांडव का जोर जमा हुआ मतना, बैर बंध चाचा ताउआ के घनी खिंचा हुआ मतना। समझ गया मैं दुर्योधन तेरी खड़ी मौत से रहाणे, समझाया जाते समझा ले ऊंच नीच ना जाने, रोमन ने कम आंसू पड़ जा बारिक ज्यादा छाने, अब आधी ना 5 गांव दे सारी जात ढंगताने, कृष्ण लाल नाश हो जाएगा बुरी करावे मतना, बैर बंधे चाचा ताउआ के घनी खिंचावे मतना, आधा राज दिए पांडव का जोर जमावे मतना। ऐ सदनों, अब कौरव श्री कृष्ण को कैद करने चले। अब भगवान श्री कृष्ण एकदम से अट्टहास करता है और अपना विश्व रूप दिखाता है। किस प्रकार से सजनों, ध्यान से सुनियो। जो कुछ महाभारत में लिखा है वही बात आपको रागनी के तौर पर मिलेंगी। श्री कृष्ण किया अट्टहास, पास मेरे आकर कोई दिखा दे। श्री कृष्ण किया अट्टहास, श्री कृष्ण किया अट्टहास, पास मेरे आकर कोई दिखा दे। अंगों से बिजली सी चमकी, प्रगट हो गए देव हजार, मस्तक में ब्रह्मा जी प्रगट दुनिया के रचावनहार, छाती में शिव प्रगट हो गए 1,84,00,000 कर संहार, बाजू अंदर लोकपाल संग अश्विनी कुमार देखे, मुख से अग्निदेव प्रगट जलाते संसार देखे, आदित्य और साध्य गण भी वसु बेसुमार देखे, करते सभी त्रास नाश कर पल में खोज मिटा दे, श्री कृष्ण की अट्टहास, पास मेरे आकर कोई दिखा दे। ऐरावत पर इंद्र बैठे वज्र से करते प्रहार, मरुदगण भी साथ उनके करने लगे मारो मार, विश्वदेव यक्ष खड़े हाथ में लेकर तलवार, गंधर्व और राक्षस भी माया से लड़ाई करते, बलभद्र अर्जुन भी दिखे दुश्मन की सफाई करते, दानी भुजा हलधर लड़ते, अर्जुन भुजा बाई करते, अब ना होता एक लाश घास की तरिया काट भगा दे, श्री कृष्ण की अट्टहास, पास मेरे आकर कोई दिखाते। भीम युधिष्ठिर दोनों भाई कौरवों से लड़ते देखे, नकुल और सहदेव मिलकर योद्धाओं से भिड़ते देखे, प्रद्युम्न और अंधक वंशी शेर बबर से छिड़ते देखे, वीरसणी वंशी यादव सारे अस्त्र शस्त्र लिए साथ, श्री कृष्ण के प्रगट हो गए देख लो अनेकों हाथ, डान डंकनी फिर घूमती जिंद चुड़ेले करते घात, सब घेर लिया आकाश खास कर सबने भस्म बना दे, श्री कृष्ण की अट्टहास, पास मेरे आकर कोई दिखा दे। शंख चक्र गदा शक्ति सारंग धनुष हाथ लिए, नेत्र नाक और कानों से अग्नि की जल साथ लिए, रोम रोम से किरण लिकड़ती ऐसी करामात लिए, द्रोण संजय भीष्म विदुर देख रहे ध्यान करके, ऋषि मुनि ब्रह्मचारी सारे देखते सब ज्ञान करके, लक्ष्मी चंदवे नेत्र मुंद गए जो बैठे अपमान करके, कृष्ण लाल विश्वास आस कर ध्यान हरि में ला दे, श्री कृष्ण की अट्टहास, पास मेरे आकर कोई दिखा दे। ऐ सदनों, अब श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया और विश्व रूप दिखा करके श्री कृष्ण जी अब सभा को छोड़कर बुआ कुंती के पास चले गए और सारी बात बता दी जो कुछ सभा के अंदर होया था। इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं।